नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद में रालोद में भाजपा के संयुक्त सम्मेलन में लोकसभा चुनाव में एनडीए को 400 पार पहुंचाने का संकल्प लिया गया। मुजफ्फरनगर में एनडीए व भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर संजीव बालियान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता 7वें आसमान पर है। इन हालात में भाजपा गठबंधन प्रत्याशियों का जीतना तय है। उन्होंने कहा कि हमें जीत के आंकड़े को ऊंचाई पर ले जाकर 400 के पार पहुँचाना है। प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री व रालोद नेता अनिल कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री के संकल्प को साकार करना होगा। मुजफ्फरनगर के पचेना रोड स्थित प्लेटिनम रिसोर्ट में भाजपा और रालोद से मुजफ्फरनगर में लोकसभा सीट से संयुक्त प्रत्याशी के समर्थन में दोनों दलों के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं का संयुक्त सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने कहा कि एनडीए की नीतियों से प्रभावित होकर देश का प्रत्येक वर्ग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार बड़ा बहुमत देकर प्रधानमंत्री की गद्दे पर आसीन करने जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर और बिजनौर लोकसभा क्षेत्र की जनता ने भी नरेंद्र मोदी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने का मन बना लिया है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल के दौरान केंद्रीय सरकार ने देश के प्रत्येक वर्ग के विकास के लिए कार्य किया है। बिजनौर से रालोद प्रत्याशी व एनडीए के संयुक्त उम्मीदवार चंदन सिंह चौहान ने कहा कि विकास के मुख्य धारा में शामिल होने के लिए दोनों जिले के नागरिक तैयार हैं। उन्होंने कहा कि विधायक रहते वह जनता का दर्द बांट रहे हैं। अब बिजनौर की जनता को तय करना है कि वह उन्हें अपने दर्द का भागीदार बनाना चाहती है या नहीं। आह्वान किया कि एनडीए के उम्मीदवार को भारी समर्थन देकर लोकसभा पहुंचाएं ताकि एक सशक्त सरकार का फिर से गठन हो सके। बहुत अच्छे वातावरण में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल कार्यकर्ताओं की सकारात्मक बैठक हुई। बैठक अपने केंद्रीय नेतृत्व के आदेश अनुसार हुई और जैसे कि आपने बताया कि शीर्ष नेतृत्व जब साथ बैठ चुका, आज जिले पे तमाम कार्यकर्ता साथ बैठ चुके, तमाम नेता साथ बैठ चुके, तो एक संदेश हमारे कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों में गया है कि आज से चुनाव पूर्ण रूप से मेहनत के साथ उठा के आने वाले जो संकल्प और जो वादा हमारे नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, आदरणीय गृह मंत्री हमारे अमित शाह जी को और योगी आदित्यनाथ जी को करके आए हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश फतेह, उत्तर प्रदेश 80 पार और देश का संकल्प 400 पार का जो दे के आए हैं, उसको राष्ट्रीय लोकदल का तमाम कार्यकर्ता मेहनत के साथ पूरा करने का काम करेगा। बिजनौर से विजेंद्र चौधरी जी प्रधानमंत्री हैं बीएसपी से, क्या कहना चाहेंगे? क्या कितना मैंने पूर्व में भी कहा, ये कोई व्यवस्था नहीं है संविधान में और चुनावी समर में कि आप निर्विरोध हो जाए, कोई ना कोई तो सामने आता ही चुनाव लड़ेगा। बिजनौर की जनता चंदन चौहान के माथे पर जीत का चंदन लगा रही है। देखिए, जनता 3 पीढ़ियों से लगातार परिवार को प्यार और आशीर्वाद देते आई है। मुझे पूरा विश्वास है कि स्वर्गीय संजय चौहान जी और स्वर्गीय बाबू नारायण सिंह जी के परिवार के साथ जो विश्वास हमेशा मेरे क्षेत्र की जनता और मेरे बड़े बुजुर्गों साथियों ने दिया है, उससे कहीं ज़्यादा मुझे मिलने का काम होगा और अपने नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी और यशस्वी प्रधानमंत्री को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के संकल्प में मैं भी अपनी भूमिका। तो आज जो है भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल कार्यकर्ताओं की समन्वय बैठक थी, परिचय बैठक थी, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल अभी एनडीए में शामिल हुआ है और हम लोग सरकार में शामिल हुए हैं और चुनाव बिल्कुल एकदम सर पे है। 1-2 दिन में नोटिफिकेशन होने वाला है। हमारे दोनों प्रत्याशी जनपद मुजफ्फरनगर से आदरणीय संजीव बालियान जी, जो केंद्रीय मंत्री भी हैं, बिजनौर लोकसभा से भाई चंदन चौहान जी, दोनों लोग मौजूद हैं। दोनों पार्टियों को तमाम जिम्मेदार लोग और कार्यकर्ता समर्थक बड़े उत्साह के साथ यहाँ मौजूद हैं और बड़ा सामर्थ्य के साथ में ये तय हुआ है कि सब लोग चुनाव लड़ाने का काम करें बहुत मजबूती के साथ। अच्छा, आपने कहा है कि जब समाजवादी पार्टी के साथ थे तो 1-11 थे और अब एक हाँ, ये सही है जी। तब जब सभा के साथ थे हम तो 1 और 1 11 थे, अब 111 हो रहे हैं। और मैंने पहले भी कहा है, पश्चिम उत्तर प्रदेश क्लीन स्वीप होने जा रहा है। कोई भी हार जीत का अंतर हजारों में नहीं दिखाई देगा, लाख से स्टार्ट होगा, 1.5 पे होगा, 2 पे होगा, 2.5 पे होगा, 3 पे होगा, कुछ पता नहीं है। राष्ट्रीय लोकदल के कंधे में मुजफ्फरनगर की जिम्मेदारी दी गई, कितनी बड़ी जिम्मेदारी आप समझते हैं? पूरी जिम्मेदारी है, एक कार्यकर्ता की, एक नेता की जिम्मेदारी है। एक कार्यकर्ता एनडीए की मजबूती के लिए काम करेगा। जो हमारे आदरणीय नेताओं का टारगेट है 80 की 80 सीटें जीतने का, उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीतने का काम करेंगे और पूरे देश में एनडीए गठबंधन, एनडीए परिवार 400 पार जाएगा 100%। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी कह रहे हैं कि 9 बजे हम चुनाव हरा देंगे संजीव बालियान को। आप कह रहे हैं कि क्लीन स्वीप हम पश्चिम उत्तर मैं तो 8 बजे कह रहे थे, 8 बजे तक काउंटिंग भी चालू नहीं होती। मैं तो 8 बजे कह रहे थे काउंटिंग 8 बजे बाद चालू होगी। बहुजन समाज पार्टी ने भी अपने पत्ते खोल दिए हैं। अरे बहुजन समाज पार्टी के पत्ते पहले ही खुल रहे हैं। ठीक है, चक्कर में ना देखिए, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लोकदल का जो गठबंधन हुआ है
उसकी मुजफ्फरनगर लोकसभा और बिजनौर लोकसभा की सभी पदाधिकारी और महत्वपूर्ण कार्यकर्ता और नेताओं की आज बैठक थी। आपस में कोऑर्डिनेशन हुआ है, परिचय हुआ है और एक संकल्प लिया है कि दोनों लोकसभा में भारी बहुमत से जिता के तीसरी बार मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं की ज्यादा जिम्मेदारी मुजफ्फर लोकसभा रहेगी। आदरणीय अध्यक्ष जी ने कहा है, जो आज की सभा के अध्यक्ष राज्यपाल बालियान जी, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ज्यादा जिम्मेदारी बिजनौर लोकसभा की रहेगी। अच्छा, मंत्री जी हरिंदर मलिक कह रहे हैं कि पहले तो 8 बजे तो आप 11 बजे तक जीत जाऊंगा, तो क्या उसको टिप्पणी करना चाहेंगे? एक बात कहते हैं कि सपने आदमी जागता हुआ भी देखता है, सोता हुआ भी देखता है। सपने हैं, सबको सपने देखने दो यार, सपनों में खलल क्यों डाल रहे हो? दोनों दल लंबे समय से आमने सामने रहते थे, क्या कार्यकर्ताओं के भी मन मिल? देखिए, यही बात हुई है कि दोनों हर गांव में लोकदल के कार्यकर्ता भी थे, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता थे, आमने सामने चुनाव भी लड़ा है। अब नेताओं की जिम्मेदारी है, दोनों पार्टियों के नेता जमीन तक जाएंगे, हर गांव में हम बैठेंगे, दोनों पार्टी के कार्यकर्ता को बैठाएंगे, आपस के जो है दूर करा के आपस में साथ मिलकर अब दोनों दलों के कार्यकर्ता काम करेंगे, हम गांव तक पहुंचने का काम करेंगे। हरिंदर मलिक ने कहा कि चौधरी साहब को श्रद्धांजलि देंगे यहाँ से जीत के, चौधरी अजीत सिंह जी को। जो लोकदल के महामंत्री संगठन है अजीत राठी जी, उनने बहुत, सुन लीजिए यार, उनने बहुत अच्छा जवाब दिया, उनका जवाब चलाइए, क्लियर है पिक्चर। बसपा से दारा सिंह प्रजापति आए हैं, प्रजापति समाज लंबे समय से भाजपा के साथ जुड़ा हुआ था, क्या इसका कहीं असर? देखिए, हर पार्टी चुनाव लड़ती है और हर पार्टी से कोई न कोई उम्मीदवार आता है, और ये चुनाव जाति और धर्म से ऊपर है। ये चुनाव मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है और इन बाधाओं से सबसे ऊपर है। ये एक विचारधारा का चुनाव है, कोई जातीय चुनाव नहीं, अपनी अपनी जाति का चुनाव नहीं। मंत्री जी, सीए लागू हुआ है, क्या कहेंगे? सीए नागरिकता देने का कानून है, लेने का नहीं है। जो 3 देशों के, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से जो विस्थापित हिंदू, सिख, ईसाई, जैन यहाँ पे आए हुए थे, उनको नागरिकता देने के लिए कानून है, किसी की नागरिकता लेने का कानून नहीं है, देने का है। धन्यवाद। प्रत्याशी हरिंदर मलिक ने कहा है कि अगर नस्लों को बचाना है तो भाजपा जनता पार्टी को लड़ना पड़ेगा, आने वाली नस्लों को बचाना है, आजादी दिलानी है। ये चुनाव है और पूरा चुनाव में कोई क्या कह रहा है इस पर जवाब शायद ना दूं तो बेहतर रहेगा। ये एक विचारधारा की लड़ाई है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, एक तरफ दूसरी पार्टियां, कई पार्टियां हैं। प्रदेश में और केंद्र में हमारी सरकार है, हमारा नेतृत्व तो मजबूत है, किसी के हर बात का जवाब देना उचित नहीं है। मैं व्यक्तिगत टिप्पणियों से हमेशा दूर रहता हूँ। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।